नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली में जो मेयर का चुनाव है वो 24 जनवरी को होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली मेयर चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो सका था। आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरीके से यह तारीख चुनी गई है, क्या कुछ बड़ा अपडेट है, विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली में मेयर का चुनाव 24 जनवरी को होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इससे पहले 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन काफी भारी हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो सका। कार्रवाई सदन में स्थगित कर दी गई थी और एक अलग डेट जो है उसे चुनने की बात कही गई थी और अब ये डेट 24 जनवरी का सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल किया था। पार्टी को 250 में से 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल मिली। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय को उतारा, जबकि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को। इसके अलावा बीजेपी ने डेप्यूटी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी तो आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में 6 जनवरी को चुनाव क्यों नहीं हो पाया, ये भी समझ लीजिए। दिल्ली में 6 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव होना था, लेकिन सदन में मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। आप पार्षदों ने मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध किया था। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की भी हुई थी। यहाँ तक कि सदन में कुर्सियां भी चली थी। कुछ पार्षद इस दौरान टेबल पर भी चढ़ गए थे। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी द्वारा मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई थी। उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला भी किया था। तो दिल्ली में मेयर का चुनाव अब रोचक होने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतारा है। आम आदमी पार्टी नंबर गेम में बीजेपी से कहीं आगे है। विधानसभा में संख्या बल और आधार पर 14 में से 13 नामित विधायक आम आदमी पार्टी के हैं जो मेयर चुनाव में वोट डालेंगे। 10 सांसदों का भी वोटिंग अधिकार है, जिसमें 7 बीजेपी के हैं तो 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। इसलिए कुल जिन 274 चुने हुए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है, उनमें से 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट है। और ऐसे में मेयर बनाने के लिए 138 वोटों की जरूरत है, यानी 138 वोट मिलने पर उनका मेयर उस पार्टी का मेयर बन जाएगा। तो बीजेपी ने मेयर के चुनाव के लिए सीनियर नेता रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जो कि तीसरी बार पार्षद बनी है। बीजेपी नंबर गेम में भले पीछे चल रही है, लेकिन एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है और ना ही कोई व्हीप काम करता है। तो अगर जोड़ तोड़ हुआ तो संभावनाएं असीमित है। तो साफ तौर पर समझिए किस तरीके से आंकड़े हैं। 250 का यह आंकड़ा था, जिसमें ज्यादा जो सीटें हैं 134 मिला था आम आदमी पार्टी को। कट्टू बीजेपी 104, मेयर बनाने के लिए चाहिए 138। मतलब ये जो है ये आंकड़े हैं ट्रायंगुलर शेप में। इसको समझिए कि एक तरफ बीजेपी है 104, आम आदमी पार्टी है 134, मेयर बनाने के लिए चाहिए 138। अब हिसाब कैसा बैठेगा? बीच में जो 9 पार्षद थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस अपने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा कि ना हम ना हमारे जीते हुए पार्षद चुनाव में लड़ेंगे। उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। तो अब ये 200 जो 250 का आंकड़ा, इसमें से आप 9 को आप माइनस कर दीजिए। अब बच गया 241, जिसमें हमने आपको बताया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास कितना है। अब इसमें जोड़ तोड़ की राजनीति की बात हम क्यों कर रहे हैं? अब आपको बता दें कि संभावना क्यों बदल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 4 वोटों की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से इतना हंगामा देखने के लिए मिला, क्योंकि हंगामे का तो कोई सीन ही नहीं है। सिर्फ 4 वोट की जरूरत है, मेयर उनका बन जाएगा। लेकिन उन्हें डर है, क्योंकि ये जो है सीक्रेट तरीके से वोटिंग होती है। ये कहीं के भी जो पार्षद है किसी को भी वोट डालने के लिए अपने तरफ से स्वतंत्र है, और ऐसे में नंबर जो गेम है उसका खेल हो सकता है और बीजेपी को इससे फायदा होगा। आपको अब एमसीडी चुनाव
की तरफ सीधा ले जाते हैं। उस वक्त आपको बता दें कि भाजपा जब हार भी रही थी तो भाजपा की तरफ से एक बयान था, उन्होंने कहा जीते कोई भी मेयर जो है वो भाजपा का बनेगा, और इसी को चिट्ठात करते हुए भाजपा लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए नजर आ रही है। और यही कारण है जिस तरीके से 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई दिल्ली एलजी के द्वारा। 10 एल्डरमैन जो है बीजेपी के ही है व्यक्ति थे, पीठासीन अधिकारी भी बीजेपी से बिलोंग करती है। ऐसे में ये जो नियुक्तियां हुई, इसे लेकर भी आम आदमी पार्टी के अंदर रोष था, इसे लेकर भी आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी, इसे लेकर भी आम आदमी पार्टी को ठीक मेयर चुनाव जो 6 जनवरी को होने वाला था उससे पहले 4 और 5 जनवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 10 एल्डरमैन और 1 पीठासीन अधिकारी यानी सत्या शर्मा की नियुक्ति की गई थी। अब जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाई थी। बीजेपी ने कहा कि इन्होंने जो है शराब पीकर ये आए थे, इन्हें हंगामा करना था, इन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, 4 वोट के लिए इतनी मारपीट देखने के लिए मिली है। अब जो मामला है इसे 24 जनवरी को शिफ्ट किया गया है, यानी 24 जनवरी को दिल्ली मेयर का चुनाव होगा। डिप्टी मेयर वगैरह हमने आपको कैंडिडेट बताया कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन्हें फील्ड पे उतारा गया है, और अब 24 जनवरी को फैसला होगा कि दिल्ली जो मेयर चुनाव है वो किसे मेयर जो है कौन सी पार्टी का बनेगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर डर का माहौल है, लगातार एलजी को पत्र लिखना, उन्हें एल्डरमैन और पीठासीन जो अधिकारी है उन्हें चेंज करने की बात कहना, और जिस तरीके से अभी हम आपको बता रहे हैं कि अब ये डेट फाइनल होने के बाद भी जो है थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि उस वक्त भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। कोई कहता है बीजेपी ने ऐसा किया, हंगामा हुआ, कोई कहता है शपथ में इन्होंने पहले एल्डरमैनों को शपथ दिलाने का प्रयास किया, तो इस बात से आम आदमी पार्टी को तकलीफ हो गई। उसके बाद मनीष सिसोदिया का ट्वीट था, केजरीवाल का ट्वीट था, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी भाजपा की तरफ से, मनोज तिवारी हो, परवेश साहिब सिंह हो, सभी ने एक तरह से आप कहिए कि जो है एक दूसरे की गलती बताने का प्रयास किया गया था। अब ये मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस का भी समर्थन मांगा है, यानी आप समझिए कि 9 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। 4 सीट जीत के लिए आम आदमी पार्टी को चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस 4 के लिए भी भरोसा नहीं है। इसके लिए भी वो चाहते हैं कि कांग्रेस अगर मैदान में उतरती है तो 9 में से 4 को वो अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि हमने हाथ खड़े कर लिए हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी में जो भी जीतेगी उनकी जीत का हम आप कह सकते हैं कि सम्मान करेंगे, क्योंकि जनता द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। अब इसीलिए मामला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। एक तरफ कांग्रेस का समर्थन मांग रही, कांग्रेस ने पाव पीछे खींच लिए हैं, सामने जो है 2 की लड़ाई है, यानी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के पास आंकड़े ज्यादा है लेकिन भरोसा नहीं है, बीजेपी के पास आंकड़े कम है लेकिन वो तोड़ जोड़ की राजनीति करने के लिए भी तैयार है, और यहीं पर नंबर गेम पलट सकते हैं और समीकरण भी बदल सकते हैं, जो कि उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में हमने आपको जो मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली एलजी द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। एक डेट देने की बात कही गई थी जब 6 जनवरी को काफी हंगामे के बीच सदन के अंदर इस पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, और इसके बाद एक डेट का इंतजार किया जा रहा था, जो डेट अब 24 जनवरी की दी गई है, यानी 24 जनवरी को एमसीडी के देखते हुए मेयर का चुनाव जो है हो जाएगा, और इस दिन पता चल पाएगा कि आखिर दोनों यानी आम आदमी पार्टी और भाजपा में से किसका मेयर जो है वो कुर्सी पर बैठता है। अब इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस से समर्थन तो केजरीवाल ने मांगा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई भी रिप्लाई जो है नहीं आया है। अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि ठीक 24 जनवरी से पहले क्या कुछ उलटफेर होता है, क्या कांग्रेस फिर से मैदान में उतरती है या कांग्रेस पीछे रहने का फैसला करती है, और बाकी जो फाइनल आप कह सकते हैं कि आउटपुट है या फाइनल जो डिसीजन है वो फिर 24 तारीख को क्लियर हो जाएगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।